तो आज हम देखने वाले हैं 31 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। ये मंथ का लास्ट दिन है, तो आज हम इसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेंजर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 31 जुलाई को। ठीक है, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। तो ये किस उद्देश्य से मनाया जाता है? दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीव की रक्षा के लिए कार्य कर रहे फॉरेस्ट रेंजर्स के योगदान को सम्मानित करना। ठीक है, इसी उद्देश्य से क्या मनाया जाता है? ये रेंजर्स दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। साथ ही ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है। जिनकी शुरुआत इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन IRF द्वारा की जाती है। रेमोना पैरा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है जिनका नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम है जो रेमोना पेरेरा से जुड़ा है। ठीक है, एक नृत्य प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है ये, और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है। ये किससे जुड़ी है? शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस टाइप से ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आपको ये भी याद रखना है। यह रिकॉर्ड उन्होंने सबसे बड़े ऑनलाइन भरतनाट्यम प्रदर्शन में भाग लेकर बनाया है। ये भी आपको याद रखना है। योगदान युवा पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की ओर प्रेरित करता है ये। ठीक है, ये युवा पीढ़ी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य पीढ़ी की ओर प्रेरित करता है। आपको ये भी याद रखना है। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, राज्य की पर्यटन छवि भारतीय व वैश्विक यात्रियों के लिए आकर्षक बनाई जा सके, इसलिए इस साझेदारी के तहत एक विशेष वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें पर्यटन सर्किट, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रीडिंग, प्राइसलेस एक्सपीरियंस कार्यक्रम जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई। उद्देश्य है कि विश्व पर्यटन दिवस पर एक नया पर्यटन टैगलाइन और थीम लॉन्च करना है। खास तौर पर मास्टर कार्ड धारकों के लिए अनुभव बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ये अच्छे से फैक्ट याद रखने हैं। जितने ही मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं आपको सारे नोट करने हैं। ज्ञान भारतम मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा। इस पहल की घोषणा संसदीय बजट 2025 से 26 में की गई थी। इसमें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्गठित करके ज्ञान भारतम मिशन के नाम से शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये कहाँ से? 2025 से 26 तक। ठीक है, आपको ये पांडुलिपि से भी याद रखना है। ये किससे संबंधित है? ये भी पूछा जा सकता है ये मिशन। तो पांडुलिपि से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को 2025 औपचारिक रूप से लॉन्च किया, जिसे मन की बात के दौरान घोषणा किया गया था इसे। ठीक है, यह मिशन सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा संचालित हुआ है। इसमें भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण व संरक्षण शामिल है। आपको ये भी याद रखना है, ये प्राचीन पांडुलिपि जैसे दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिजिटलीकरण, संरक्षण शामिल है इसमें। इससे आपको अच्छे से याद रहेगा ये। विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20वां स्थान रहा है। भारत ने जर्मनी के राहिन रोहर क्षेत्र में आयोजित 2025 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 12 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, इसमें 2 क्या है? गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर 5 और 5 10 और 2 12 हो गए। ठीक है, तो इस तालिका में रैंकिंग कितनी रही है? 20 रही है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर 15 बालिका एकल खिताब एशियाई टेबल टेनिस में किसने जीता? मतलब इस किसने जीता है? ठीक है, टेबल टेनिस में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांशी भौमिकी ने यहाँ पर जीता है। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 20वीं एशियन साउथ टेबल टेनिस यहाँ कहाँ आयोजित हुआ था? ये ताशकंद और उज्बेकिस्तान
आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये कौन सा था, 19वां था, और ये एशियन यूथ टेबल टेनिस था, ठीक है। चैंपियन 2025 में भारत 14वीं वर्ष थी, ये कितनी वर्ष की थी, 14 वर्ष की थी। दिव्यांशी भौमिक ये U15 गर्ल्स सिंगल खिताब जीता, चीन को जुई क्यूई को 4-2 से हराकर इन्होंने इतिहास रचा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी रखना है, जुई क्यूई के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यह उपलब्धि भारत के लिए 36 वर्ष बाद पहली बार था जबकि किसी भारतीय ने इस श्रेणी में गोल्ड जीता। पिछली बार सुब्रह्मण्यन भुवनेश्वरी ने मुकाम हासिल किया था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघ घनत्व के मामले में तीसरा स्थान मिला है, मतलब वो कौन सा रिजर्व बाघ घनत्व है, डिसेंसिटी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कांजीरंगा, ठीक है। सी का राइट आंसर हो जाएगा। असम में स्थित, ये कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कांजीरंगा किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपको असम में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टाइगर रिजर्व कांजीरंगा टाइगर रिजर्व ने स्टेटस ऑफ टाइगर्स ऑफ कांजीरंगा 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बाघ डिसेंसिटी का स्थान हासिल किया है, ठीक है। ये कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। आगे जो आगे हैं उनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। रिजर्व में 18.65 टाइगर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का घनत्व रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। आपको इसका जो है ये भी याद रखना है। क्रम टाइगर रिजर्व घनत्व टाइगर प्रति 100 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर घनत्व केवल 2 अन्य भारतीय रिजर्वों में से ही कम है, ठीक है। तो आगे कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बांदीपुर है, कर्नाटक में है, ठीक है। कॉर्बेट है, ये कि उत्तराखंड में है। इसका कितना है, बांदीपुर का इसका है 19.83, और जो उत्तराखंड में है कॉर्बेट, इसका है 19.56%। फिर किसने हासिल किया है यहाँ पर थर्ड स्थान पर, कांजीरंगा असम, जो कि 18.65 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांजीरंगा। भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंजन का परीक्षण किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो ये किस राज्य में किया गया था, तो ये कर्नाटक ने किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भारत का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंजन कर्नाटक में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो कि हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। आपको हरित ऊर्जा की दिशा से भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। इन्होंने किया था। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी, आपको ये भी याद रखना है। छात्रों का सतत कल्याण एक सामूहिक जिम्मेदारी, स्टूडेंट वेलबिंग आ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, स्टूडेंट वेलबिंग आ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका नाम है, ठीक है। यह पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT काउंसिलिंग ऑफ स्कूल लीडरशिप एजुकेशन मैनेजमेंट द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको NCERT बस याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है, जिससे एक सहयोगात्मक वातावरण तैयार किया जा सके। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यह प्रोजेक्ट गूगल और सेव लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना, सड़क सुरक्षा को बढ़ाना। AI तकनीक का प्रयोग खतरनाक क्षेत्रों की पहचान, ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण और दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय किए जाएंगे। इसमें पहले चरण में पायलट कानपुर और बनारसी जैसे शहरों में लागू किया गया, ठीक है। इस पहले चरण में कहाँ कहाँ लागू हुआ है, ये कानपुर और बनारसी में लागू हुआ है, ये आपको याद रखना है। भारत में पहली बार AI इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के लिए इस तरह किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं। गजम्प क्या है, जिसे तर्की ने IDEF 2025 में डिफेंसिव फेयर में पेश किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नॉन न्यूक्लियर बम, ठीक है। यहाँ पर गजप एक एयरोड्राफ्ट नेशनल डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 2000 पाउंड 1970 किलोग्राम का गाइडेंट फ्रेगमेंटेशन
थर्मोबोरिक बॉम्ब है, जिसे तुर्की ने IDEF 2025 में पेश किया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये थर्मोबोरिक है। इस बम में लगभग 10,000 नियंत्रण फ्रेगमेंट्स शामिल हैं। कितने हैं? 10,000। इस विस्फोट के समय विस्फोट के समय 1 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट करते हैं, जिससे यह पारंपरिक MK-84 बमों से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसका थर्मोबोरिक डिज़ाइन, आपको ये भी रखना है, इसका डिज़ाइन कौन सा है? थर्मोबोरिक डिज़ाइन, आपको ये भी याद रखना है। इसकी विशिष्टता के साथ मिलकर इसे अत्यधिक विनाशकारी बनाता है। इसका तापमान कितना रहता है? 3000 सेल्सियस तक पहुंच सकता है और अत्यधिक ओवर प्रेशर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, आपको इतना ही इसमें याद रखना है। तो दोस्तों, आज हमारा जो है 31 जुलाई, जो कि मंथ का लास्ट डे था, इसकी करंट अफेयर्स एंड होती हैं। अब शुरू होने जा रहा है 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त के लिए तैयार रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।